दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हम लोग किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं और कल के लिए यानी कि 8 अप्रैल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहाँ से आपको पता ही है कि किस तरह से प्रेडिक्शन किया जा सकता है और आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ से तो हम लोग वीकली चार्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा वीकली चार्ट भी समझ लेते हैं क्योंकि वीकली भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखूँ कि देखो ये वाला वीकली की अगर हम बात करें तो यहाँ से वीकली को अगर हम देखें, देखो वीकली में आपको मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर मैं बताता हूँ। वीकली में भी इसी चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सेंटर मार्क किया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सेंटर के पास से ओपन होते हुए फिर ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखा। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें वीकली चार्ट का भी अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इस मिडल वाले कैंडल की, तो यहाँ पर आप देखो इसमें हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम कल के लिए प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट पर भी आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या आप वीकली चार्ट पर भी एनालिसिस चाहते हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताइए। और आप क्या क्या चाहते हो वो थोड़ा सब चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में मेरे को आप बताते रहेंगे तो मेरे को मज़ा आएगा चीज़ें करने में। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी मैंने 3 लाइनों इस कैंडल पर लगा दी है। आपको भी पता है बहुत आसान तरीका है और इससे बेस्ट तरीका मेरे को तो कहीं लगता नहीं शेयर मार्केट में। कोई इससे आसान तरीका अगर आपको बता दे तो प्लीज़ यार मेरे को भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लाइनें लगा दी। अब इससे प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि देखो यहाँ से इस लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ है, मतलब यहाँ से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीकली। तो यहाँ पर आने वाले वीक में क्या हो सकता है उसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अब कल क्या कहाँ पर ओपन होता है और क्या कंडीशंस बनती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर मैंने वीकली जो कैंडल है इस कैंडल को मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या प्रेडिक्शन करना है आपको कि मार्केट कहीं यहाँ पर खुलता है तो यहाँ से अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम 23,000 तक का आपको देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से कुछ नीचे जाता हुआ दिखेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये वाले लेवल पर आता हुआ 22,300 पे आता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में हर आदमी ट्रेडिंग करना चाहता है। लेकिन देखो अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट किस रेंज में रहने वाला है तो आप एक अच्छा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा वीकली चार्ट पर। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पर, क्योंकि हमको तो डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट के बाद में 5 मिनट का चार्ट देखना है। तो कल हमारे पास में जो कैंडल है ये बहुत छोटा कैंडल आपको दिख रहा हुआ इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग आपको पता भी होना चाहिए कि इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 लाइनें लगा दी इस कैंडल के आसपास। अब आपको देखना क्या है कि अगर यहाँ पर कहीं पर खुलता है और यहाँ से कोई बुलिश मोमेंटम, मतलब हम देखो मैं यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे इस तरह से चला जाए। मैं यह नहीं बोलता कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मार्केट नीचे भी जा सकता है। लेकिन हम ज़्यादा हमारा जो व्यू है, देखो अगर मेरे को उस दिन बाइंग का कोई मोमेंटम मिला तो ही मैं बाई करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर कट कर दूंगा, मतलब मैं करना ही नहीं है। यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरे को अगर कोई यहाँ से बाइंग या सेलिंग का कोई मोमेंटम दिखता है तो ही मैं करूँगा। यहाँ पर भी सेलिंग का अगर कोई मोमेंटम दिखेगा तो ही मैं यहाँ पर सेल करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा। बात खत्म हो जाता है ना, यह इतना ही है। तो इससे मेरा जो मनी है, मेरा पैसा भी बचेगा और मेरा जो गलत ट्रेड होने वाला था वो भी नहीं होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात होती है शेयर मार्केट में अपना पैसा बचाना और एक सही दिशा में काम करना। अगर मान लो कि एक आदमी है, जिससे कहा जाता है ना कि 100 पुत्र हो तो कोई मतलब 100 पुत्र या 1000 पुत्र, कितने भी पुत्र हो या 10,000 पुत्र हो, कितना भी हो, खानदान कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर ये कुछ काम के नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर आपको एक सही ट्रेड आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाता है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल रूल है। यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, यहाँ पर दोनों ही बाई सेल दोनों ही हो सकता है, और यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सीधे जाएंगे बाइंग कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे सेलिंग कर देंगे। आप कैंडल भी देखना है कि भाई क्या कौन सा कैंडल बन रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना तो मार्केट चलेगा ही नहीं। देखिए जिस तरह से हमारे शरीर में खून होता है उसके बिना मार्केट काम नहीं कर, मतलब हम काम नहीं कर सकते। तो उसी तरह से शेयर मार्केट में क्या होता है
यहाँ पर एसएल होता है, एसएल हंटिंग मतलब दूसरों का पैसा, तब तक शेयर मार्केट भी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर और यहाँ पर। अभी हम एक चीज़ देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या कैसे चल रहा है मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैसे चल रहा है, मतलब लोअर लो लगाता वही जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अगर यही इस तरह से चलता रहेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग का प्लान करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से आपको वही बोल रहा हूँ कि यहाँ से लोअर लो लगा रहा है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना है। जब वापस से ये इस कंडीशन को फॉर्म करे तब जाके आपको वहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। अब और दूसरी हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास कहीं फेलियर आप होता हुआ मार्केट में दिखता है तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एसएल की। देखो यहाँ पर कुछ एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर कुछ एसएल पड़े होंगे, और अगर हम बात करें तो बायर के यहाँ एसएल पड़े होंगे, बायर के यहाँ पर एसएल पड़े। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक छोटी रेंज ये है और बड़ी रेंज ये है, मतलब बहुत दोनों ही साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एसएल बहुत पड़े हुए हैं। तो मार्केट में आपको देखना है कि मार्केट इन लोगों को पहले हिट करता है। अगर मान लो कि मार्केट खुल गया 22,600 के आसपास, तो ऊपर वाले जो भी लोग हैं वो निकल चुके होंगे, तो फिर मार्केट हो सकता है कि नीचे वाले लोगों को थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए आए, तो उस टाइम में आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाए 22,400 के आसपास, तो 22,400 के आसपास ओपन हो जाए तो मार्केट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फिर मार्केट में आप प्लानिंग कर सकते हो कि ऊपर वाले लोगों को ट्रैप में डाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। देखिए सबको अपना अपना स्ट्रेटजी अच्छा लगता है, आपको कौन सा स्ट्रेटजी सही लगता है प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज से मैंने हमेशा आपको बोला है कि देखो एक पैसा बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और भी चीज़ें याद रखना जरूरी होती है। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना था, यहाँ से बाई करके यहाँ तक का पैसा बनाया जा सकता था। दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया तो यहाँ पर फिर से बनाया जा सकता था। अब आने वाले टाइम में भी अगर ऐसे ही होता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हो। हर बार जब भी यहाँ पर आता है तो प्लानिंग कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप सिर्फ बाइंग का ही प्लान कर सकते हो, सेलिंग का नहीं करना है, ठीक है। जो लोग 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बातें बता रहा हूँ। एसएल हंटिंग के हिसाब से जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको तो एसएल हंटिंग समझ में आ ही चुका हुआ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो पिछले वीक में जो तेजी आई थी उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही भी होना चाहिए कि वहाँ पर तेजी क्यों आई थी। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो छुपा हुआ रुस्तम था वो था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर चलने लगा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ चलने लगा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट हो ही रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी नीचे आने के चांसेस बहुत कम होंगे जब तक एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक अपना रोल निभाता रहेगा, प्लेयर चलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वीकली कैंडल मैंने लगा दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इस तरह से भी ये बना के यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आप ट्रैक करना चाहें तो। अगर हम बात करें यहाँ से तो 52 वीक हाई ब्रेक कर चुका है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। अब ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है तो हो सकता है कि यहाँ पर 1-2 कैंडल 3 कैंडल यहाँ से अच्छे से ऊपर की साइड में बना दे और 49,000 का 49,500 मतलब 50,000 तक के लेवल दिखा दे। लेकिन हमको तो वो ट्रेड करना ही नहीं है, हमको तो सिंपल ट्रेड करना है। सिंपल ट्रेड कैसे करना है आपको भी पता है कि हमको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम पर जाकर वहाँ पर आपको जो कैंडल है उस कैंडल पर आपको क्या करना है, तीनों लाइन ही डालनी है। तीनों लाइन आपको पता ही होगी किस तरह से डालना है, तो आप अच्छे से सीख ही चुके होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी। अब आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करनी है यही आपको पता है कि ये वाला एरिया अपना बाइंग का है, ठीक है। ये वाला अपने लिए दोनों ही बाइंग सेलिंग दोनों ही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये 3 क्षेत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीनों क्षेत्र में आपको क्या करना है, किस तरह से रणनीति बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको बाइंग ही करना है और यहाँ पर आपको सेलिंग ही करना है। मतलब आप मार्केट को समझना है, मार्केट काम कर रहा है क्या, उसके हिसाब से चल रहा है क्या। देखिए अगर मैं कह दूं कि ये रास्ता वहाँ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं जाएगा। अगर हो सकता है बीच में 2-3 रास्ते कट हो गए तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ यार इस चीज़ को यही मत समझिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर
सिर्फ ये बता दिया कि आप बाइंग सेलिंग, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखना है तो सीख जाइए, अच्छा लगेगा आपको। दोबारा आपको खुद किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें एसएल हंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर हम एसएल हंटिंग को देखें तो नीचे की साइड में हमारे पास में बहुत एसएल पड़े हुए हैं। नीचे की साइड में अगर आपको दिख रहा होगा तो कोई ऐसी बैड न्यूज़ आने का इंतज़ार रहेगा। जब कोई बैड न्यूज़ आएगी तो ये सारे के सारे एसएल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक बैड न्यूज़ नहीं है तब तक तो हम लोग बाइंग पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे एसएल कुछ सेलर से कि यहाँ पर पड़े हैं, कुछ बायर से कि यहाँ पर एसएल पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाला और ये वाला एरिया बहुत काम का है अपने लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलर से कैसे यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, और नीचे ओपन हो जाता है तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर ये सेलर्स मतलब एसएल हंटिंग के हिसाब से आप ट्रेडिंग प्लान करते हैं तो उसके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। देखो, अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ सुपर ट्रेंड हो या फिर और कोई सा भी इंडिकेटर हो, मैं सारे के सारे इंडिकेटर आपको सामने लगा भी दूँ, MACD हो, मैकडी जिसको हम बोलते हैं, MACD हो या कुछ भी लगा दूं, तो वो देखो मार्केट अगर बुलिश है तो वो बुलिश ही सिग्नल देगा, मार्केट अगर बेरिश है तो बेरिश ही सिग्नल देगा। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है तो बुलिश ही सिग्नल रहेगा, तो सबका बुलिश ही सिग्नल है। लेकिन आपको एक 20 मूविंग एवरेज एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो सच में एक चीज़ ये बताता है आपको कि आपको ना कब बाई करना चाहिए। देखो, मैं अगर ये बात करूँ MACD, मैकडी या फिर बाकी चीज़ें मेरे को ये नहीं बता सकती कि मेरे को कब बाई करना है, लेकिन ये मूविंग एवरेज एक ऐसा है कि जो बताता है कि आपको कब बाई करना चाहिए। किस तरह से, देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर मैं बाई करके यहाँ तक पैसा बना सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं लिया इसने, यहाँ से ब्रेक कर दिया तो मैं चुप बैठूंगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया था तो यहाँ से मैं बाई करके कर सकता था, यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया। फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से मैं बाई कर सकता था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का, या फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक का टारगेट में ले सकता था। तो ये एक ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरे को भी समझ में नहीं आता कि मैं आपको बाकी चीज़ें, क्योंकि देखो घुमाने के लिए अगर मैं रोज़ घुमाना चाहूँ तो आपको 5 वीडियो रोज़ डाल दूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। 5 वीडियो डाल के सिर्फ मैं अपना वीडियो बना सकता हूँ, मतलब अपने लिए बना सकता हूँ यूट्यूब पर, मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप थोड़ा सा कमेंट करिए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, तो आप थोड़ा सा मेरा फोकस बढ़ जाएगा उस चीज़ पर।